हो रहा है भगवान की अलौकिक और मधुर लीलाओं को सुनकर के। कल तक के कथा प्रसंग में हमने सुना कि किस प्रकार से नंद महाराज ने भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। सारे गोकुल में इतना आनंद हुआ। और उसके बाद भगवान ने पूतना का उद्धार किया और खेल ही खेल में शक्तासुर का भी उद्धार किया। फिर कंस के द्वारा भेजा हुआ तृणाव्रत असुर आया, उसको भी भगवान ने सदगति की ओर भेजा, उसका उद्धार किया। उसके बाद वसुदेव जी महाराज ने गोकुल में गर्गाचार्य मुनि को भेजा और गर्गाचार्य मुनि ने दोनों बालकों का नाम संस्करण किया। नामकरण संस्कार जब हुआ, कृष्ण बलराम के नाम से दोनों सुशोभित हुए। इसके बाद भोले बाबा भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए आए। अब जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तो भगवान ने जमुना जी के तट पर जाकर के सखाओं के साथ खेलते हुए मिट्टी को खा लिया। मैया जब आई तो मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। भगवान की माखन चोरी लीला प्रारंभ हुई। गोपियों ने आकर के नंद रानी यशोदा से शिकायत की और गोपों ने नंद महाराज से शिकायत की, लेकिन नंद बछड़ों ने और ग्वाल बालों ने समझा, सखाओं ने समझा कि अंदर जाने का रास्ता है, तो वो उसके ऊपर चढ़ गए। अंदर जा रहे हैं, दूर से भगवान श्री कृष्ण ने देखा, इशारा भी किया कि मत जाओ, लेकिन सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के बल पर निशब्द होकर के अंदर घुस गए। लेकिन अगर उसने अपना मुख बंद नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। अब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त, मेरे प्यारे सखा ग्वाल बाल और बछड़े अंदर चले गए हैं। भगवान भी दौड़ते दौड़ते आए, अपने भक्तों की रक्षार्थ भगवान भी अंदर प्रवेश कर गए। अब अगासुर को इतनी प्रसन्नता हुई जिसका वो इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जाते ही उसने अपना मुख बंद कर लिया। बछड़े और ग्वाल बाल मूर्छित होकर के गिरे पड़े थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके मुख में जाते ही अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। भगवान का शरीर बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि भगवान उसके कंठ में आकर के, मुख में आकर के रुक गए। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कैसे वो सांस ले, कितनी देर वो अपने आप को रोक के रखता, क्योंकि बीच में भगवान श्री कृष्ण अटके हुए हैं। कुछ ही क्षणों में उसकी श्वास रुक गई और उसका जो ब्रह्मरंध्र था फट गया और वहां से ज्योति निकली और बाहर आकर के खड़ी हो गई। अगासुर के प्राण निकल गए और ज्योति निकली वो आकर के
इस प्रकार से खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा में निको और सखाओं को जीवित कर दिया और तुरंत बाहर आए सबके साथ। जैसे ही बाहर आए, वो जो ज्योति ऊपर झुकी हुई थी वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। सारे देवता जयकार करने लगे, धुंध में बजने लगी, अगासुर मर गया, अगासुर का उद्धार हो गया। ग्वाल बाल भी जयकार करने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं और बड़े हैरान हैं ब्रह्मा जी कि ये देवता किसकी जयकार कर रहे हैं। दिखा बनाऊंगा। देखिए आज भी वैसी हालत है। आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान ने जमुना से प्रदूषण हटाने के लिए संकल्प किया और आज भी जमुना जी में कितना प्रदूषण फैल चुका है। जमुना का इतना मीठा जल काली नाग के कारण सारा विषैला हो चुका है। सारे बछड़े, सारी गैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने शुद्ध अपनी कृपा दृष्टि से उनको जीवित किया और संकल्प करके भगवान चले गए। एक दिन दाऊ भैया का जन्मदिन था। भगवान श्री कृष्ण सखाओं को लेकर के, बछड़ों को लेकर के चले गए। उसी तट पर पहुंचे। जब उसी तट पर पहुंचे तो भगवान सब सखाओं से कहते हैं, आओ गेंद खेलें। गेंद लेकर के सारे सखाओं के साथ में भगवान खेलने लगे। एक सखा दूसरे सखा के तरफ गेंद भेजता है, वो उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, फिर आगे चलता है। दूसरा सखा पकड़ता है, तीसरा सखा पकड़ता है। एक एक के पास वो गेंद जाती है और धीरे धीरे करके वो गेंद भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आई। भगवान श्री कृष्ण ने वो गेंद जब पकड़ी तो जब सखा की ओर फेंकी तो इतने जोर की फेंकी कि वो जमुना जी के बीच में चली गई। जब गेंद जमुना में चली गई तो श्री रामा दौड़ते दौड़ते आए। अरे कान्हा तूने क्या किया? तुमने गेंद को जमुना जी में फेंक दिया। कान्हा मेरी गेंद ला के दो। कन्हैया कहते हैं श्री रामा, जब हम घर जाएंगे ना तो मैं अपनी मैया से कहूंगा कि तेरे को एक नई गेंद दे देगी। छोड़ उसको, वो जमुना जी के बीच गिर गई है। श्री रामा ने भी जिद पकड़ ली। नहीं कान्हा, मेरे को मेरी गेंद ला कर दे। वो मेरी गेंद दे देना कान्हा। कन्हैया ने कहा श्री रामा मैं कैसे लाऊं, वो तो जमुना में चली गई है। सारे सखा कहने लगे, अरे श्री रामा छोड़, कन्हैया घर में जाकर के मैया को बोलेंगे और तुझको नई गेंद मिल जाएगी। श्री रामा ने कहा नहीं कान्हा, नहीं, मेरे को तो वही गेंद चाहिए, मैं वही गेंद लेना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का श्री रामा ठीक है, तुझको वही गेंद चाहिए तो मैं जाता हूं जमुना जी में। सखाओं ने कहा नहीं नहीं कान्हा, जमुना में मत जाना, जमुना में काली नाग रहता है। लेकिन आज भगवान को काली नाग को नापना है। भगवान ने आज काली नाग को नापना है। इसलिए भगवान ने तुरंत क्या किया, कलम के पेड़ पर चढ़ गए। जिस कलम के पेड़ पर भगवान चढ़े वो कलम का पेड़ आज भी वृंदावन में उसी स्थान पे है। भगवान कलम के पेड़ पर चढ़े और वहां से भगवान ने जमुना जी में छलांग लगाई।
पहुंचे तो भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई। अरे अरे इतना सुंदर बालक कहां से आया है, इतना सुंदर बालक। वो नाग पत्नियां बाल कृष्ण भगवान को देख करके, कन्हैया को देख करके रूप में मोहित होकर के क्या कहती हैं, एक संत नाग पत्नी को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि ये हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है। और तुमने क्या किया, नाग पत्नियों ने काली नाग को जगाना शुरू किया। कैसे जगा रहे हैं, कहते हैं तुम पे पूजा करोड़ी, कहते हैं तुम पे पूजा करोड़ी, नाग जगाइया, कहते हैं तुम पे पूजा करोड़ी, नाग जगाइया। उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। नाग पत्नी अपने स्वामी नाग को उठाने लगी, पैरों को चूमने लगी, भुजाएं मरोड़ने लगी। उठिए स्वामी, ये बालक आया है आपके साथ युद्ध करने के लिए। जैसे ही नाग पत्नियों ने पैरों को चूमा, भुजाओं को मरोड़ा, नाग ने एकदम हुंकार मारता हुआ एकदम नाग से बैठा और उसने क्या किया, अपने फणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपनी चपेट में ले लिया। जब भगवान को जकड़ लिया अपने फणों से, तब भगवान एक क्षण के लिए मूर्छित हो गए। सारे सखा देख करके रोने लगे, बछड़ों के नेत्रों से भी, गैयों के नेत्रों से भी जल बहने लगा। अरे हमारे प्राण इस हालत में। और उधर मैया यशोदा को अपशकुन दिखाई देने लगे। दौड़े सारे, मैया यशोदा गोपियां सब दौड़ी, दौड़ते दौड़ते वहां पहुंची और रोना शुरू कर दिया सबने। भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी है। क्षण भर मूर्छित क्या हुए, सारा हाहाकार मच गया, देवता लोग भी घबरा गए। लेकिन लीलाधारी भगवान ने क्या किया, कुछ ही क्षणों के बाद आपने नेत्र खोले और अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। भगवान ने इतना शरीर बढ़ाया कि काली नाग की नस नस चरकने लगी। जब काली नाग का शिकंजा थोड़ा सा ढीला हुआ तो भगवान उसके चबूल से निकले और पानी के बीच में से उल्टी छलांग लगाते हुए काली नाग के फणों में चढ़ गए। और जिस फण से वो हुंकार मार रहा है, भगवान उसी के अपने चरण स्पर्श कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते, राजन काली नाग की नाक से, नेत्रों से रक्त बहने लगा। इतना रक्त बहने लगा, ऐसे लग रहा था जैसे किसी भक्त ने लाल रंग के पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दिए हो। भगवान के चरण काली नाग के रक्त से भीग गए थे, इतना रक्त बह रहा था। और भगवान के फणों में नाचने लगे, नृत्य करने लगे, काली नाग को नाचना शुरू कर दिया भगवान ने। जिस फण से वो हुंकार मार रहा है, उसी फण पर भगवान अपने चरण स्पर्श कर रहे हैं। क्या अद्भुत लीला हो रही है, भगवान काली नाग को नाच रहे हैं। सारे देवता जय जयकार करने लगे, सारे ग्वाल बाल, सारे रंगवासी जय जयकार करने लगे और भगवान दाता थैया नाच रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक आज काली नाग को नाच रहे हैं। काली नाग ने कहा, त्राहिमाम, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा
दी है, उस तमोगुण वृत्ति के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अब आप मुझको जो भी दंड विधान करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। सारी नाग पत्नियां भी अपने बच्चों को लेकर के भगवान के चरणों में आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कालीनाग, मैं तुमको आदेश करता हूं, तुम इस वृंदावन को, इस जमुना को छोड़ करके चले जाओ रमण द्वीप में, जहां से तुम आए हो। कालीनाग ने कहा, प्रभु मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि गरुड़ जी मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा, कालीनाग, अब तेरे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह स्थापित हो चुके हैं, गरुड़ जी तुमको कुछ नहीं कहेंगे, जाओ, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कालीनाग इस यमुना में आकर के क्यों छिपा था? क्योंकि यहाँ पर सोबरी ऋषि ने यमुना के अंदर रह करके कितने वर्षों तक तपस्या की, और गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, वो यमुना से मछलियों को खाने के लिए आते थे। एक बार एक नर मछली को खाया तो सारी मछलियां दुखी हो गई, बहुत दुखी हुई। सोबरी ऋषि ने देखा कि सारी दुखी है और सारी मछलियों ने निवेदन किया सोबरी ऋषि से। तब सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया, जाओ, अगर तुम यहां पर दोबारा आए तो तुम्हारा मस्तक जल करके भस्म हो जाएगा। श्राप दे दिया। लेकिन गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, एक महाभागवत है, वैष्णव है, उनको श्राप दिया, यानी कि अपराध लगा, और सोबरी ऋषि के अंदर में गृहस्थ सुख भोगने की इच्छा पैदा हुई, और वहीं जल से निकल करके उन्होंने जाकर के राजा मंदहासुर से कहा कि मैं आपकी पुत्र के साथ विवाह करना चाहता हूं। तब सोबरी ऋषि भगवान की स्तुति की और बड़ा सुंदर भाव भगवान के सामने रखा। क्या कहती हैं? कस्यानुभावस्या न देव विद्महे कस्यानुभावस्या न देव विद्महे क्वांघ्रिरेणो स्पर्शधिकारा यद्वाञ्छया श्रीर्दधनाचरोत विहाय कामान् सुचिरं दृढव्रतः। नागपत्नी कहती हैं, हे प्रभु, ना जाने कौन से सौभाग्य से हमारे स्वामी को आपके चरणों की रज प्राप्त हुई है। इसने कौन सा ऐसा कोई शुभ कर्म किया है जिसके कारण इसका सौभाग्य मिल हुआ है और आपके चरण इसके मस्तक पर स्थापित हुए। कस्यानुभावस्या न देव विद्महे क्वांघ्रिरेणु स्पर्शधिकारा श्रीर्दधनाचरत् तपो विहाय कामान् सुचिरं दृढव्रतः। लक्ष्मी ने कितनी तपस्या की है, कितने व्रत रखे हैं, इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद, इतने व्रत करने के बाद तब जाकर के लक्ष्मी जी को आपके चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। और वही चरण काली नाम के मस्तक पर पत्नी नहीं चाहिए। न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम, ना पृथ्वी के कोई अधिपत्य बनना चाहती हैं, न च पारपृष्ठम न रसाधिपत्यम, ना ही रसातल के अधिपत्य को हम चाहती हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम यदि ये नहीं चाहती तो योग की रिद्धियां सिद्धियां ले लो। तब नागपत्नियां कहती हैं नहीं, उनके चरणों की रज हमारे
बस यही चाहती हैं, यही हमारी इच्छा है। अर्थात आपके शुद्ध भक्तों का संग हमें हमेशा मिलता रहे, यही चाहती हैं। जैसा भी हमारा जन्म हो, जो भी शरीर हमको मिले, वही हम चाहती हैं। नागपृष्ठम न चा सर्वभौमं न पारमेष्टम न रथाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजस वाछन्ति यद्वार। जमुना से जल लेने आने लगी और कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, तेरी जमुना का मीठा मीठा पानी